तो आज का टॉपिक है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसको हिंदी नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन की कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको शॉर्ट में सीएडी कहते हैं, इसको कोरोनरी हार्ट डिसीज मतलब सीएचडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी कहते हैं। इस्चेमिक इस्चेमिया इस्चेमिया का सिंपल अर्थ होता है ऑक्सीजन जो है उसकी क्या होना, कमी होना टिश्यू के अंदर, उसी कंडीशन को हम इस्चेमिया कहते हैं। हार्ट जो है उसकी जो टिश्यू होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इसलिए इसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी कहते हैं। एक्चुअली ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो होती है वो कोरोनरी धमनी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर प्लेक या स्पाज्म हो जाता है और उसके कारण से हार्ट जो इसकी जो मांसपेशियां होती है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसके अंदर पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता और पर्याप्त ब्लड नहीं मिलने के कारण से उसको बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से वहां पर एक प्रकार से क्या इस्चेमिया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है और उसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज हार्ट की जितनी भी डिसीज कंडीशन होती है, जैसे एंजाइना को, एमआई को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है, सबसे मेन रीजन होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को समझने के लिए मैं हार्ट जो उसकी जो ब्लड सप्लाई जो होती है उसको समझना पड़ेगा। तो हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिसीव करता है कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा। कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरी होती है। दो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये मेनली असेंडिंग एओर्टा जो होता है उससे ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट मतलब निकलती कहाँ पर है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ठीक है, वहां से जस्ट क्या होता है एओर्टा जुड़ा होता है और वहां पर क्या होता है फ्लैप होते हैं तीन, ठीक है। ये फ्लैप जो होते हैं उन फ्लैप के साइड में का वहां पर क्या होता है ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस, और वहीं से ही राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ओरिजिनेट होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट का जो राइट साइड जो होता है मेनली उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है और उसको रक्त पहुंचाने का काम करती है। और उसमें फिर क्या होता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, एक शाखा निकलती है और वो जाती है ऐसे नोड जो है उसको सप्लाई करने का काम करती है। वहां से फिर एक ब्रांच निकलती है राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी जो होता है वो राइट वेंट्रिकल जो है उसका एंटीरियर पोर्शन जो होता है, इंफीरियर पोर्शन जो है नीचे वाला भाग, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और वहां से एक आर्टरी निकलती है पीछे की तरफ, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी। और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो पोस्टीरियर वॉल जो होती है, पोस्टीरियर वॉल जो हार्ट है उसको और सेप्टम जो होता है उसके पोस्टीरियर पोर्शन जो है उसको सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सबसे महत्वपूर्ण आर्टरी है हमारी। ये क्या करती है कि इसके एक ब्रांच निकलती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये लेटरल वॉल जो थी हार्ट की उसको सप्लाई करने का काम करती है। इसके अलावा इसकी ब्रांच निकल जाती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी जो होती है, ये भी लेटरल वॉल जो है उसको सप्लाई करती है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सीधे निकलने के बाद पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे की तरफ ये इसकी पोस्टीरियर वॉल जो है उसको सप्लाई करने का काम करती है हार्ट के। एक सबसे बड़ी ब्रांच जो निकलती है वो होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इंट्रावर्टिकुलर आर्टरी भी कहते हैं। ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ भाग राइट वेंट्रिकल जो होता है उसका इंफीरियर पोर्शन जो होता है उसको सप्लाई करने का काम करते थे। याद रखना हार्ट के इंफीरियर पोर्शन जो होता है नीचे वाला भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा, उसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट कोरोनरी मार्जिनल आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। ठीक, तो ये तो हो गया कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर क्या होता है कि इसी किसी आर्टरी की कोई ब्रांच जो होती है उसके अंदर क्या होता है ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब क्लोट आ जाता है, ठीक है, प्लेग बन जाता है और प्लेग बनने के कारण से आगे की जो ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है और उसी कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारे हार्ट जो है उसको ब्लड कैसे मिलता है उसके बारे में। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो उसके कारण की कोरोनरी आर्टरी डिसीज किन कारणों से होती है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है उसके होने का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक्चुअली होता क्या है, तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी जो अंदर की सतह होती है जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है, उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जो है वो जमा हो जाता है। वो जमा होकर एक प्लेग जो होता है वो बना देता है, मतलब एक अवरोध जो है वो बना देता है और इस प्लेग को ये एथीरोमा कहा जाता है। इस एथीरोमा या प्लेग के कारण से आर्टरी का ल्यूमन जो होता है वो नेरो या सकड़ा हो जाता है और उसके कारण से वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, रक्त का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है और ब्लड फ्लो कम होने के कारण से क्या मिलेगी, मेनली टिश्यू को ब्लड जो है वो कम मिलता है और टिश्यू को ब्लड कम मिला मतलब ऑक्सीजन जो है वो भी कम मिलेगा और उसके कारण से वहां पर क्या हो सकता है इस्चेमिया हो सकता है और उसके कारण से भी सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। तो पहला कारण तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो हो जाएगा। दूसरा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाए, कोरोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर स्पाज्म संकुचन हो जाए और संकुचन होने के कारण से आर्टरी का जो ल्यूमन जो होता है वो क्या हो जाए, नेरो हो जाए या सिकुड़ जाए। जिससे ल्यूमन नेरो या सिकुड़ जाएगा उसके कारण से भी ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा।
एक कोरोनरी आर्टरी जो है उसका कठोर होना, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी जो स्मूथ मसल जो होती है उसके अंदर क्या हो जाए, हार्डनिंग हो जाए। हार्डनिंग मतलब कठोर हो जाती है, और कठोर होने के कारण से आर्टरी जो होती है वो आवश्यकता पड़ने पर डायलेट जो है मतलब विस्तारित नहीं हो पाएगी, और उसका ल्यूमन बड़ा नहीं हो पाएगा, और उसके कारण से भी हृदय को ब्लड फ्लो जो है वो कम हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये है। एक कोरोनरी धमनी के अंदर थक्का जमा या थ्रोम्बोसिस, इसी कारण से कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर क्या आ जाए, कोई क्लॉट है, और वो क्लॉट जो होता है वो आगे क्या हो जाए, वहां पर जमा हो जाए, और जैसे क्लॉट जमा हो जाएगा, ठीक है, आर्टरी के अंदर यदि क्लॉट जमा होगा तो वहां से ब्लड फ्लो जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने के कारण से, रक्त का प्रवाह कम होने के कारण से भी इस्टेमिया कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये तो प्रमुख कारण जो है वो हो जाएंगे। ठीक। अब अगली बात करते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो इसके रिस्क फैक्टर या कौन से फैक्टर है जो इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी के रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो बदले जा सकने वाले, मतलब ऐसे फैक्टर जिसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, वो वाले फैक्टर। ठीक है, तो उसके अंदर जो फैक्टर होते हैं उसमें एक तो उच्च रक्तचाप जो होता है वो है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है उसके कारण से क्या होता है, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो वेसल्स की वाल पर ज्यादा प्रेशर गिरेगा, और ज्यादा प्रेशर गिरने के कारण से ये वेसल्स की वाल जो होती है उसको जो लेयर होती है अंदर की सतह जिसको टिनका इंटिमा कहते हैं, और वो होती है एंडोथीलियम, इसको एंडोथीलियम कहा जाता है। ये एंडोथीलियम जो होती है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और वो डैमेज होने के कारण से भी वहां पर फिर प्लेक का निर्माण हो सकता है। एक धूम्रपान व तंबाकू का सेवन जो होता है, धूम्रपान और तंबाकू जो होते हैं वो ब्लड जो उसकी विस्कोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब ब्लड को क्या करते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, और ब्लड को गाढ़ा करने के कारण से भी रक्त प्रवाह जो है कम हो सकता है, इसके अंदर क्लॉट जो है वो जम सकते हैं। एक उच्च वसा स्तर जो होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो, या उच्च वसा युक्त भोजन, डाइट के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने के कारण से, या ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके कारण से भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या हो, वेसल्स जो है उसकी वाल के ऊपर जमा हो जाए तो उसके कारण से हो सकते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल के अंदर मेनली तीन प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक तो एलडीएल होता है, एक वीएलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये दोनों कहलाते हैं हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि एक एसडीएल होता है उसको कहते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यदि ब्लड के अंदर ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है और एसडीएल का लेवल कम है तो उसके कारण से कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ वो आर्टरी के अंदर जमा हो सकता है और ल्यूमन को छोटा कर सकता है। एक डायबिटीज जो होती है उसके कारण से, डायबिटीज के कारण से भी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, हाइपरटेंशन कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं, और एंडोथीलियम जो होती है वो डैमेज हो सकते हैं। मोटापा, मोटापा के कारण से भी फैट लेवल जो होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो सकता है और उसके कारण से प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक व्यायाम ना करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जो होता है, शारीरिक असक्रियता, उसके कारण से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने के कारण से भी हार्ट डिसीज की संभावना जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अत्यधिक तनाव के कारण से क्या होगा, मेनली ज्यादा तनाव के कारण से वेगल स्टिमुलेशन होता है, और उसके कारण से क्या होती है, ब्लड वेसल जो होती है वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अत्यधिक तनाव के कारण से हार्मोन्स जो होते हैं उसके अंदर बदलाव आता है, शरीर की बॉडी डिमांड जो होती है वो बढ़ती है, तो उसके कारण से भी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। एक शराब का सेवन, एल्कोहल, शराब के कारण से ब्लड जो है उसकी केमिस्ट्री चेंज हो सकती है और उसके अंदर क्लॉट जो होते हैं, थ्रोम्बोसिस, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। एक लैक ऑफ स्लीपिंग जो है वो भी रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, गर्दन में तो गोलियां जो होती है वो भी, तो ये सब फैक्टर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मेनली कोरोनरी आर्टरी डिसीज की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कॉज तो नहीं करते लेकिन उसकी संभावना को ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे फैक्टर जिसको बदले जा सकते हैं, मतलब मॉडिफिएबल होते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, जैसे कि उम्र जो होती है वो एज, 40 वर्ष के बाद ज्यादातर होने की संभावना। अब उम्र को तो हम कम करने से रहे, 40 वर्ष के आदमी को 20 वर्ष का तो हम कर नहीं सकते। और जिसका हार्ट डिसीज जो होती है, सीएडी जो है वो 40 वर्ष के बाद होती है। जैसे उम्र बढ़ती है आर्टरी का ल्यूमन जो होता है वो कमजोर हो जाता है, वाल जो होती है वो कमजोर हो जाती है, और वहां पर फैट जमा होने की संभावना बढ़ती है। एक पुरुषों के अंदर अधिक संभावना रहती है, कि पुरुषों के अंदर हार्मोन्स के कारण से, इसके अलावा बॉडी फिजिक्स जो होती है वो ऐसी होती है कि उनको इसकी संभावना जो होती है वो ज्यादा होती है। एक पारिवारिक इतिहास, परिवार में यदि किसी को है तो उनमें भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये व्यक्तित्व प्रकार जो होता है, पर्सनैलिटी के टाइप, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा तनाव लेता है, चिंता करता है, या सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति है, जैसे आपने अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी पढ़ी होगी, सैंग्यून पर्सनैलिटी है, एथलेटिक पर्सनैलिटी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है।
इससे आरामदायक व्यक्ति जो होते हैं, मोटे थुलथुले व्यक्ति है, उनमें हार्ट डिसीज की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। अंत में बात करते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो होती कैसे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर मेनली क्या होता है, किसी भी कारण से, जैसे हमने कारण की भी बात की थी, हाइपरटेंशन के कारण से या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसके कारण से। तो मेनली क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, फैट का जमाव होता है। ठीक, धीरे धीरे फैट जमा होने के कारण से वहां पर फिर क्या होता है, कैल्शियम जो है वो आता है, वो जमा हो जाता है और एक तरह से क्या बन जाता है, वहां प्लेग बनता है या एथेरोमा का निर्माण होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइपरटेंशन के कारण से क्या होता है, मेनली एंडोथेलियम जो होती है, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और एंडोथेलियम डैमेज होने के कारण से वहां पर मैक्रोफेजेस आते हैं और मैक्रोफेजेस आने के कारण से वहां पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वहां पर क्या होती है, मेनली स्मूथ मसल्स के सेल जो होती है वो आती है और वो आके फिर क्या करती है, एक लेयर जो है वो बना देती है इसके ऊपर, और उसी को हम कहते हैं एथेरोमा जो है वो कहा जाता है। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो वहां पर फैट का उन सब का क्या बन जाता है, एक प्लेग जो होता है वो बन जाता है। ये प्लेग बनने के कारण से आर्टरी का ल्यूमन जो होता है, जो नॉर्मली ये ल्यूमन होना चाहिए, उसकी जगह पर क्या होता है, ये प्लेग बनने के कारण से ल्यूमन जो होता है वो क्या होगा, सिकुड़ जाता है, नेरो हो जाता है। और जिससे ल्यूमन नेरो होगा, उससे ब्लड फ्लो जो हो रहा है या रक्त प्रवाह, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। रक्त प्रवाह कम होने के कारण से मायोकार्डियम जो होते हैं, हार्ट के स्मूथ मसल्स, उसको ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है। हार्ट के स्मूथ मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलने के कारण से वहां पर क्या होगा, एक तरह से इस्टेमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है। इसी को हम कहते हैं मायोकार्डियल इस्टेमिया कहा जाता है। मतलब मायोकार्डियल के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण से इस्टेमिया हो जाए। जिससे मायोकार्डियम इस्टेमिया होगा, ठीक है, ये लगभग 5 से 15 मिनट तक यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री सीएडी हो जाएगी। इस्टेमिया होने के कारण से वहाँ लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा और उसके कारण से उसको क्या होगा, छाती में दर्द होगी, छाती में दर्द होगा और उसी को हम कहते हैं एंजाइना का है। ये तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। यदि यही कंडीशन जो है, ब्लड फ्लो रिड्यूस, वो लंबे समय तक रहता है तो उसके कारण से ज़्यादा देर तक इस्टेमिया रहेगा। ज़्यादा देर तक इस्टेमिया के कारण से वहाँ की सेल जो होती है मायोकार्डियम की, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और उसके कारण से इन्फेक्शन की कंडीशन उत्पन्न होती है। उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये सेकंड डिग्री का सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है वो हो जाएगी। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। यदि और समय तक कम रहता है तो मायोकार्डियम जो है वो काम करना बंद कर देंगे। जिससे मायोकार्डियम काम करना बंद करेंगे, हार्ट के द्वारा पर्याप्त ब्लड जो है पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट जब पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, टिश्यू जो है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड जो है वो नहीं मिलेगा, एक तो। और सेकंड चीज क्या होगी, सर्कुलेशन जो है प्रॉपर नहीं होगा। जिससे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, टिश्यू के अंदर क्या होगा, रक्त का जमाव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्जेशन कहा जाता है। ब्लड फ्लूइड का जमा होना, इसको कॉन्जेशन कहा जाता है। तो लंग्स है या बॉडी टिश्यू के अंदर कॉन्जेशन हो जाए, ठीक है। और हार्ट जो है वो क्या होगा, बराबर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, मतलब हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। ठीक, तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट इसका रहा साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट जो है वो, तो ये पढ़ेंगे हम एंजाइना के अंदर आगे का, ठीक है। क्योंकि जैसे इस्टेमिया होगा, छाती के अंदर दर्द होगा, तो उसको क्या कहते हैं, एंजाइना कहा जाता है। एंजाइना जो है वो क्या है, सीएडी का सबसे फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो होता है, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम एंजाइना जो है उसको पढ़ेंगे। ये था हिंदी नोट्स के साथ, ठीक है। जल्दी में इंग्लिश नोट्स के साथ इसको लेके आऊँगा। ठीक, चैनल इसी प्रकार के नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।